एक साल से किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं। उनकी डिमांड है कि 3 काले कानून वापसी हो जाएं और एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाए जो पूरे देश को लाभ हो। तो वो क्यों लाभ नहीं होना चाहता, क्यों एमएसपी पे कानून नहीं बनाने देना चाहते? क्योंकि जो सरकार है ये उद्योगपतियों की सरकार है। तो जो असली सच्चाई है भारत सरकार की वो बिल्कुल आपको दिखा देना चाहिए। और नहीं, जो और पीछे भी खड़े हैं ना, ये पीछे देखो, वो जो खड़े, जो पीछे गाड़ी के पीछे भी जो खड़े वे बड़े खड़े, और कम से कम 2000 से ज्यादा ट्रक एक रास्ते से निकलते हैं कि अगर ये आंदोलन और मजबूती से नहीं लड़ा जाएगा तो बाजरे का किसान बाजरा सस्ते में बेचेगा, मक्की का किसान मक्का बेचेगा, गेहूं का किसान गेहूं बेचेगा, आलू का किसान सस्ते में आलू बेचेगा, और जो दूध की पॉलिसी आ रही है दूध का किसान भी सस्ते में बेचेगा, उसके भी पशुधन खत्म होंगे। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਟਰੱਕ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ सुनाने हैं। हम वो चीज जरूर दिखाना चाहेंगे कि जिसपे ये है कि एमएसपी है, थी और रहेगी। तो जो असली सच्चाई है भारत सरकार की वो बिल्कुल आपको दिखा देना चाहिए कि जो दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा, 1 साल से किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं। उनकी डिमांड है कि 3 काले कानून वापसी हो जाएं और एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाए जो पूरे देश को लाभ हो। तो वो क्यों लाभ नहीं होना चाहता, क्यों एमएसपी पे कानून नहीं बनाने देना चाहते? क्योंकि जो सरकार है ये उद्योगपतियों की सरकार है और उद्योगपति सस्ते में माल को लूटते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप देखोगे, हम जो उत्तर प्रदेश से हरियाणा को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, जो केएमपी है, उस पर हम हैं, और ये देखोगे कि किस तरह से ट्रक, ये पूरे ट्रक जो मिलर्स हैं ये उनके हैं, सस्ते में खरीद करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, अलग अलग स्टेट्स हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये अपने वहाँ पर उसको सस्ते में खरीद कर लेकर जाते हैं। अभी जो इसका रेट चल रहा 1100 से 1200 रुपये में खरीदते हैं, बिहार में 800 से 900 रुपये में खरीदते हैं। ये देखोगे पूरे के पूरे ट्रक भरे खड़े हुए हैं ये, और इसलिए कीमतें नहीं बढ़ेगी कि सस्ते में लूट बंद हो जाएगी, उनको एमएसपी पे खरीदना पड़ेगा। तो पुराने लोग कहते थे कि भाई जो ये पार्टी है ना, ये बड़े सरमाएदारों की पार्टी है, सब बच के रहना। ये अगर गांव में आ गई तो ये लूट का काम करेंगे आपका, और आज वही काम हो रहा है। इसीलिए भारत सरकार एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाना चाहती। ये पूरा आप देखोगे, दिखाना भाई एक बार ये। और नहीं, जो और पीछे भी खड़े हैं ना, ये पीछे देखो, वो जो खड़े, जो पीछे गाड़ी के पीछे भी जो खड़े वे बड़े खड़े, और कम से कम 2000 से ज्यादा ट्रक एक रास्ते से निकलते हैं। हाँ, 2000 से ज्यादा ट्रक ये एक रास्ते से निकलते हैं। जो ये सारी चीजें हैं, तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर ये आंदोलन और मजबूती से नहीं लड़ा जाएगा तो बाजरे का किसान बाजरा सस्ते में बेचेगा, मक्की का किसान मक्का बेचेगा, गेहूं का किसान गेहूं बेचेगा, आलू का किसान सस्ते में आलू बेचेगा, और जो दूध की पॉलिसी आ रही है दूध का किसान भी सस्ते में बेचेगा, उसके भी पशुधन खत्म होंगे।
तो इस आंदोलन को मजबूती से, इस आंदोलन को चलवाओ और आप लगे हुए हो बहुत मजबूती के साथ में। देश का किसान लगा हुआ है, क्योंकि 1 साल तक देश का किसान जिस हिसाब से आंदोलन चला रहा है, खबरें आपकी नहीं दिखाई जाएंगी। टीवी चैनल जो कर्नाटक में आंदोलन होगा, जो तमिलनाडु में आंदोलन होगा, जो आसाम में आंदोलन हो रहा है, तो वे दिखाएंगे नहीं। आसाम में भी एक टाइम पे वहाँ पे किसान थे वे, लेकिन उनकी धीरे धीरे जमीनें खरीद दी गई, बड़ी कंपनियां वहाँ पे आई और जो चाय के बागान आज बड़ी बड़ी कंपनियों के हैं, और जो किसान थे वे पूर्ण रूप से वहाँ पे मजदूर बने। यही हाल आप अगर महाराष्ट्र में जाओगे तो धानू की साइड में जहाँ पे चीकू के खेती होती है, यही हाल उनका है, और उनका चीकू 4 से 5 रुपए किलो बिकता है। क्या यहाँ पर आपको मिलता है? यही हाल हिमाचल के सेब का है। अब सेल का सीजन खत्म होगा सेब का, तो उसकी कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखें, आंदोलन पे ध्यान दें। हम हांसी जा रहे हैं, अभी जो भी अपडेट होगी आपको हांसी पहुँच कर बताएंगे। हमारा 2 दिन का प्रोग्राम उसी साइड का है। कल 9 मेंबरी की उसकी मीटिंग है, कल सिंगू बॉर्डर पे, कल उसमें शामिल होंगे। आते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ। 1 साल से किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं। उनकी डिमांड है कि 3 काले कानून वापसी हो जाएं और MSP पे गारंटी कानून बन जाए जो पूरे देश को लाभ हो। तो वो क्यों लाभ नहीं होना चाहता, क्यों MSP पे कानून नहीं बनाने देना चाहते? क्योंकि जो सरकार है ये उद्योगपतियों की सरकार है। तो जो असली सच्चाई है भारत सरकार की, वो बिल्कुल आपको दिखा देना चाहिए। और नहीं, जो और पीछे भी खड़े हैं ना, ये पीछे देखो, जो खड़े, जो पीछे गाड़ी के पीछे भी जो खड़े वे भी बड़े खड़े, और कम से कम 2000 से ज्यादा ट्रक एक रास्ते से निकलते हैं। कि अगर ये आंदोलन और मजबूती से नहीं लड़ा जाएगा तो बाजरे का किसान बाजरा सस्ते में बेचेगा, मक्की का किसान मक्का बेचेगा, गेहूं का किसान गेहूं बेचेगा, आलू का किसान सस्ते में आलू बेचेगा, और जो दूध की पॉलिसी आ रही है, दूध का किसान भी सस्ते में बेचेगा, उसके भी पशुधन खत्म होंगे।